नरक निगम के वार्ड नंबर 19 के गांव रटौली का विनाश कर दूंगा। और नीचे उनकी फिलहाल मेयर मदन चौहान जी की फोटो लगी हुई है और साथ ही साथ बोर्ड पे लिखा हुआ है गांव रटौली का विनाश कर दूंगा। कौन विनाश पे लगा हुआ है? विनाश मदन चौहान जी लगे हुए हैं। विनाश करने में वो यहाँ पर आ जाते हैं और टूर्नामेंट की ओपनिंग करने आ जाते हैं, लेकिन उनको ये मुद्दा नहीं दिखता इतना बड़ा। यहीं से निकल कर वो गए थे यहाँ। विकास की नहीं, मैं इनके विनाश, जो इन्होंने विनाश मचा रखा है ना। किन्नर तो इनकी सड़कें बनवाते हैं यमुनानगर के अंदर, इस राज्य में किन्नर सड़कें बनवाते हैं इनकी, बताओ। और ये कहते हैं कि भाजपा का ही विकास है। ये विकास नहीं है, ये विनाश है। मैं आपकी वीडियो के माध्यम से आ जाए। हमारे रिश्तेदार भी आते हैं, हमें गालियाँ निकालते हैं, क्या सड़कें है तुम्हारी टूटी। ठीक है, हाईवे पे विकास करा है मोदी जी ने, मान रहे हैं, लेकिन ये मदन चौहान ने बेड़ा उठा दिया जी। ये जोड़ी थोड़ा है जी, ये तो लोगों की आम जमीन है, इसमें पानी छोड़ रखा है नाले का। ये देखो नाला तो है ही नहीं। कि मेरे ख्याल से इन्होंने ना कमल का फूल जो होता है कीचड़ में उगता है, और इन्होंने यहाँ पे ऐसे हालात कर दिए हैं कि यहाँ कमल का फूल जो इनका पार्टी का सिंबल है, शायद उसकी वेट कर रहे हैं कब वो दिखेगा। ठीक है, और रही दूसरी बात, अब फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये सामने पोस्टर लेकर फिलहाल रटौली गांव के कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं और पोस्टर में सामने आप फिलहाल देख सकते हैं, पोस्टर में सामने लिखा हुआ है मैं नरक निगम के वार्ड नंबर 19 के गांव रटौली का विनाश कर दूंगा। और नीचे उनकी फिलहाल मेयर मदन चौहान जी की फोटो लगी हुई है और साथ ही साथ साइड में यहाँ पर विधायक यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी की फोटो लगी हुई है। और नीचे घनश्याम दास अरोड़ा जी, वाह क्या बात है मदन, हमने ऐसा ही करना है। आखिरकार इस तरीके से विनाश करता मेयर मदन चौहान यमुनानगर के पोस्टर फिलहाल क्यों रटौली के अंदर लगाए गए हैं? वार्ड नंबर 19 पड़ता है। एक बार गांव के लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या मतलब है ये नरक निगम के वार्ड नंबर 19 के गांव रटौली का विनाश कर दूंगा। क्या नाम है जी आपका? पवनदीप सिंह। क्या मामला हुआ है, क्यों पोस्टर लेकर खड़े हैं? देखिए, यहाँ पर इतना बुरा हाल है कि पानी की इतनी ज़्यादा समस्या है, ना तो यहाँ पे सीवरेज है। और हम डीसी साहब के पास भी 2 बार जा चुके हैं, मेयर साहब के पास भी 2 बार जा चुके हैं, और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है हमारी बात। वो चाहते हैं कि यहाँ पे विकास ना हो। और साथ में इनकी सुंदर नगर कॉलोनी है, वहाँ पर इन्होंने सीवरेज भी डाल दिया है, सब कुछ डाल दिया है। तो ये वार्ड नंबर 19 में आता है हमारा रटौली गाँव। और यहाँ पे आप देख लो कितना बुरा हाल है, लोगों के घर के अंदर पानी जा रहा है और बीमारी की समस्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो आपने बोर्ड पे लिखा हुआ है गांव रटौली का विनाश कर दूंगा, कौन विनाश पे लगा हुआ है? विनाश मदन चौहान जी लगे हुए हैं। विनाश करने में वो यहाँ पर आ जाते हैं और टूर्नामेंट की ओपनिंग करने आ जाते हैं, लेकिन उनको ये मुद्दा नहीं दिखता इतना बड़ा। यहीं से निकल कर वो गए थे यहाँ से, और देख लो आप कितना बुरा हाल है। तो फिलहाल देख सकते हैं आप तस्वीरें, यहाँ पर लगातार आरोप लग रहे हैं मेयर मदन चौहान जी विकास की जगह यहाँ पर विनाश कर रहे हैं, और नाम भी लिखा हुआ है विनाश करता मेयर मदन चौहान। और कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, गांव के कुछ और युवा यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर? यहाँ कोई काम नहीं है जी, 2014 के बाद कोई काम नहीं है गांव में। जो पहले पंचायती सड़कें बनी थी वही सड़कें बनी ही है। गांव में कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जिसपे से बंदा साफ सुथरा आ जाए। हमारे रिश्तेदार भी आते हैं, हमें गालियाँ निकालते हैं, क्या सड़कें है तुम्हारी टूटी। ठीक है, हाईवे पे विकास करा है मोदी जी ने, मान रहे हैं, लेकिन ये मदन चौहान ने बेड़ा उठा दिया जी। ये जोड़ी थोड़ा है जी, ये तो लोगों की आम जमीन है, इसमें पानी छोड़ रखा है नाले का। ये देखो नाला तो है ही नहीं। तो फिलहाल एक बार मैं दिखा देता हूँ नाला। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जो नाला जो जोहड़ तो आगे है, पर लेकिन यहाँ से पानी निकासी की व्यवस्था 1% भी नहीं है। और लोगों का आरोप है, गांव के लोगों का आरोप है, रिबन कटवाने तो यहाँ पर मेयर साहब जरूर पहुँच जाते हैं, पर लेकिन जिस समय बात विकास की आए तो उस समय विकास नहीं होता। एक बार गाँव के कुछ लोग और खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे। क्या नाम है जी आपका? क्या कुछ कहेंगे, कितनी बार मेयर साहब के पास गए आप? यहाँ तो पानी खड़ा कहीं कहीं, यहाँ क्या अंदर जाके देखो तो बाहर खड़ा है जितना, कोई व्यवस्था नहीं ठीक है। फूल बेच रहा। क्या नाम है जी आपका? मेरा बलजिंदर सिंह। तो क्या कुछ कहेंगे, आज विनाश कर दूंगा, क्या विकास के लिए गए थे आप मेयर साहब के पास? गए थे 5-6 फेरी गए हम जी। हाँ, वो कह रहे अभी 2 दिन में आऊंगा, 3 दिन में। अच्छा, यहाँ बंदे भी इकट्ठे हुए, कोई आया ही नहीं, कोई भी नहीं आया ना। तो फिलहाल लोग खासे परेशान हैं, लोग हरास हैं, और इस तरीके से लोगों को फिलहाल पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं। कुछ लोग और यहाँ पर खड़े हैं। अनिल भाई, क्या कुछ कहेंगे, ये विकास की जगह विनाश हो रहा है? मोहित जी देखिए, एक इतना सुंदर गांव, और जिसने हमेशा बीजेपी को यहाँ से वोट किया है, यहाँ से इनका वार्ड 19 से इनका पार्षद भी बनाया है, इतने दुखी हैं लोग। सामने ही स्कूल है, यहाँ पे ये गंदगी है और सामने बच्चे हैं, बताओ।
इतना यहाँ पे मच्छर और वो इनके विकास की बात करूं, विकास की नहीं, मैं इनके विनाश, जो इन्होंने विनाश मचा रखा है ना। किन्नर तो इनकी सड़कें बनवाते हैं यमुनानगर के अंदर, इस राज्य में किन्नर सड़कें बनवाते हैं इनकी, बताओ। और ये कहते हैं कि भाजपा का ही विकास है। ये विकास नहीं है, ये विनाश है। मैं आपकी वीडियो के माध्यम से मेयर जी को ये कहता हूं कि ये आपके पास, डीसी साहब के पास, ये आपके पास 2-3 बार, 3 बार, 4 बार, हर समय आश्वासन, आप पास में रिबन कटता है कहीं पे, आप वहां तो आ जाते हो। क्या आपको ये नहीं दिखता? क्या लोगों की ये नहीं दिखते? हर एक गांव में यहाँ इन्होंने सीवरेज का कर रखा है। इस गांव के साथ इन्होंने सौतेला व्यवहार क्यों किया है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या ये लोग नहीं है? क्या इन्होंने आपको वोट नहीं दी? मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है? पोस्टर में आपने क्या समझाने की कोशिश करी है, क्या दिखाने की कोशिश करी है, बनवाया? देखिए, मैं ये पोस्टर नहीं है तो पूरे यमुनानगर में छप रहे हैं ऐसे पोस्टर। हमने पहली बार नहीं लगाया ये तो हमेशा से छप रहे हैं सारे के सारे पोस्टर। पूरा यमुनानगर इनको कह रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, मैं नगर निगम के गांव, वार्ड नंबर 19 के गांव रटोली का विनाश कर दूं? ये देखिए आप, नरक ही है, ये नरक है। और ये टैक्स, मतलब यहाँ के लोग पूरा टैक्स देते हैं, ये नरक ही है जो उन्होंने बना दिया है, ठीक है ना, वोट लेने के लिए। अब क्या 6 महीने के बाद यहाँ इलेक्शन हो जाएगा, मैं तब मानूंगा कि यहाँ कोई बीजेपी या कोई मदन चौहान या उनका कोई भी साथी हो यहाँ वोट मांगने आए, तब भी तो आना पड़ेगा ना। जवाब हर एक चीज का मिलेगा मोहित जी, हर एक चीज का जवाब दिया जाएगा। पोस्टर में समझाने का क्या मतलब है? मदन चौहान जी एमएलए की भी फोटो लगी हुई है। मदन चौहान से ऊपर कौन आता है? विधायक जी हैं। विधायक जी, जो सारा सिस्टम होता है, क्या पता इनकी रली मिट्टी विधायक जी इस क्या गांव का विकास नहीं करेंगे। विधायक जी क्या सहमति जता रहे हैं? सहमति है, देखो वो स्वयं कह रहे हैं कि हमने ऐसा ही करना है, जैसे हमने यमुनानगर को बर्बाद किया, इसीलिए यमुनानगर के आने वाले गांवों को भी बर्बाद करेंगे। तो एक जो लोकतंत्र के अंदर होता है, एक सिस्टम होता है हमेशा, ठीक है। आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार रखो। अपनी सड़कें बनवानी, अपनी ये बनवाना, इन लोगों ने भी आपको वोट दिया है, इस गांव ने भी आपको वोट दिया है, तो उसके लिए आप फिलहाल मेयर मदन चौहान जी, इनका ये कहना है कि यहाँ के गांव की हालात भी आकर देखो, लोग परेशान हैं, गली गली पानी इकट्ठा हो जाता है, निकासी की व्यवस्था नहीं है, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, जबकि ये गांव निगम के अंडर आ चुका है। आखिरकार लोग कब तक फिलहाल इन बेसिक समस्याओं के लिए परेशान रहेंगे? और काफ़ी लगातार इस तरीके के पोस्टर फिलहाल लोग अपने गांव में लगाकर ये दिखाना जा रहे हैं कि आप विकास नहीं, आप विनाश कर रहे हो। और वहीं पर ये विधायक जी की फ़ोटो लगा रखी है, जिसके नीचे इन्होंने लिखा है, वाह क्या बात है मदन, हमने ऐसा ही करना है। अगर आप विकास नहीं करोगे तो लोग यही समझेंगे कि आप विनाश करना जा रहे हो। और भी कुछ भाई हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखो जी, मेरे ख्याल से इन्होंने ना कमल का फूल जो होता है कीचड़ में उगता है, और इन्होंने यहाँ पे ऐसे हालात कर दिए हैं कि यहाँ कमल का फूल जो इनका पार्टी का सिंबल है, शायद उसकी वेट कर रहे हैं कब वो दिखेगा, ठीक है। और रही दूसरी बात, अब थोड़े दिनों में यहाँ पे डेंगू शुरू हो जाएगा। डेंगू इस पानी से, गंदे पानी से जो भी मच्छर होगा उससे बच्चे बीमार होंगे। सामने सरकारी स्कूल है रटोली गाँव का, और जितने भी नगर निगम के गांव आते हैं उनके अंदर इन्होंने सीवरेज सिस्टम तो बिछवा दिए हैं, लेकिन वो चालू नहीं हुए अभी तक स्टार्ट नहीं। और यहाँ तो बिछवाया भी नहीं है अब तक इन्होंने। यहाँ तो आप देख सकते हो इन्होंने क्या विनाश किया है। विनाशकर्ता ने, जैसे कि आप देख रहे हो, शायद विनाशकर्ता ही है ये, और ये कमल उगाना चाहते हैं इसमें। मेरी तो ये पोस्टर देखने के बाद तो कहेंगे आप प्री प्लान कर रहे हो, विनाश कर दूंगा। किस बेस पे कर रहे हो ये सामने दिखाकर? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो जी हमारे गांव का शमशान घाट है, इसमें लगभग जब से हम पैदा हुए हैं तब से वही टिन्ने लगी हुई हैं। इसमें फंड भी आया एक दो बार, उन्होंने अपनी तरफ से रिलीज़ किया। उन्होंने क्या किया, फंड वालों ने इस साइड दीवार बना दी, इस साइड दिखती है, दूसरी साइड दीवार नहीं है, टिन्ने गली पड़ी हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सफाई का चक्कर नहीं है, यहाँ जड़ी बूटियाँ इकट्ठी हो रही ये हैं। तो कह रहे थे सबका साथ सबका विकास करेंगे, शहर की तरह गांव चमकाएंगे, अपने घर की तरह आपके घर चमकाएंगे। कुछ नहीं है जी, आप ना हमारे गांव से 4 गांव पीछे चले जाओ, खेड़ा है, खेड़िया, हर जगह सीवरेज पड़ रखे हैं। इधर सारे में, इधर ही अपना आता है, होंदे वाला में भी सीवरेज पड़ गए। ये गांव बीच में से नहीं गया, निकल गए। सबसे बैंक कॉलोनी में भी सीवरेज पड़ गए, जो अभी तक पास नहीं थे, पास हुई है। और हमारा गांव तो 13 सेक्टर में पास है, एक साइड 13 सेक्टर, एक साइड 19 सेक्टर है। टैक्स भर रहे हैं, 2014 के बाद टैक्स भर रहे हैं हम। तो फिलहाल जनता टैक्स भर रही है, पर लेकिन लोग परेशान हैं। गांव बीच में आता है, 13-14 सेक्टर के बीच में गांव आता है, पर विकास के नाम पर यहाँ पर विकास जीरो है। लोगों के पानी की निकासी की, शमशान घाट की और स्ट्रीट लाइट की समस्या, और काफ़ी सफाई को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी लगातार लोग परेशान हैं। और इस तरीके के पोस्टर अब मुझे लगता है कि फिलहाल शहर गली गली मोहल्ले में देखने को मिलेंगे। पानी चल रहा है जो सरकारी पानी है, इसका PSI चेक करवाया था मैंने, 400 प्लस जा रहा है, जबकि इंसान की बॉडी के लिए 300 से ऊपर होना नहीं चाहिए। इसके ऊपर भी कोई
नहीं है, इसके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है पानी की गाँव में। इसलिए 60-70% लोग क्या कहना चाहेंगे मेयर साहब को और विधायक जी को, क्या कहना चाहेंगे? बस थोड़ा ध्यान दें जी, ध्यान अब तो थोड़े टाइम रह गया वैसे मेयर साहब का, थोड़ा ध्यान देना चाहिए, पर अब भी जाते जाते कुछ बढ़िया कर दो, नहीं 5 साल में कुछ करा। तो जाते जाते ही कुछ अच्छा कर दो, अगर 5 साल कुछ नहीं किया तो युवा परेशान है। युवा फिलहाल अब गांव की समस्या को लेकर आगे आते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं और इसके रिजल्ट फिलहाल थोड़े दिनों में शहर से लेकर निगम में आने वाले गांव में, क्योंकि फिलहाल ये रटोली गांव है वो फिलहाल निगम में यहाँ पर आ चुका है, पर लेकिन 2014 से लेकर अब तक विकास के लिए परेशान रटोली गाँव के वासी जो नगर निगम के अंदर आता है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।